गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है थर्सडे का और टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 7:30, क्योंकि जस्ट अभी जो है बाबू गई है स्कूल और उसके पापा गए हैं उसे छोड़ने ऑटो तक। तो यहाँ पर जो है मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैं चाय अपने लिए गर्म कर रही थी और साथ ही मैंने बनाई थी नमकीन सेवई यानी कि जवे। तो वो भी थोड़े से मैंने जो है गर्म होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि ठंडे हो गए थे। सर्दियां हैं, चीज़ें बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो यहाँ पर चाय भी गर्म हो गई है और साथ में जो जवे थे वो भी मैंने हल्के से गर्म कर लिए हैं। तो यहाँ मैंने अपने लिए चाय निकाल ली है और हस्बैंड के लिए जो है जब वो आ जाएंगे तब बना दूंगी। 1 कप तो वो ऑलरेडी पी चुके हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं 1 कप तो उन्हें जो है उठते ही चाय चाहिए होती है और उसके बाद 1 कप और पीते हैं। तो यहाँ पर मैं उनके लिए दोबारा बना दूंगी। जब तक यहाँ मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है बाबू को छोड़कर थोड़ा वहाँ बैठते हैं, टहलते हैं, उसके बाद जो है आते हैं। तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं थोड़े से जवे और अपनी चाय ले चलते हैं रूम में और आराम से बैठकर जो है चाय पीते हैं, क्योंकि सुबह जो है इतना जल्दी उठ जाते हैं लेकिन काम इतने होते हैं कि सुबह से चाय पीने का टाइम ही नहीं मिलता है। बस यही टाइम थोड़ा ऐसा होता है जब बाबू चली जाती है तो आराम से बैठकर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और अभी जो है दूध पी रहा था, वैसे वो जाग गया था, पता नहीं आजकल क्यों सर्दी खांसी की वजह से जब मैं जागती हूँ तो मेरे साथ ही में वो जाग जाता है। लेकिन फिर दूध दे दिया था तो थोड़ा लेटा हुआ था और यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था और हस्बैंड भी बाबू को छोड़कर आ गए थे। तो यहाँ पर जो है अभी फिर से जाग गया है, तो मैंने उसको कर दिया है तैयार कपड़े वगैरह पहनाकर, क्योंकि हस्बैंड ले जाएंगे उसको बाहर घुमाने के लिए। तो मैं अपने जो काम है वो कर लूँगी, मॉर्निंग की जो भी क्लीनिंग है। और उसको जो है 2-4 दिनों से सर्दी हो रही है, सही होने में नहीं आ रही है। मैंने दवाई दिलवा दी है, फिर भी पता नहीं क्यों उसको जो है सर्दी है, आराम नहीं मिल रहा है और खांसी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और अब तो जो मुझे भी सर्दी हो गई है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। और यहाँ पर जो है हस्बैंड चले गए हैं अभी को लेकर और मैं आ गई थी किचन में। तो किचन के जो भी बर्तन थे वो सब खाली कर मैंने रख दिए हैं सिंक में धुलने के लिए। और यहाँ पर गैस और काउंटर को मैं साफ़ कर देती हूँ कपड़े से। तो कपड़ा हल्का सा गीला सा था, उसी से बस मैंने पोंछ दिया था। और यहाँ पर थोड़ा सा चाय का दाग था तो उस पर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने और उसे अच्छे से पोंछ दिया है। थोड़ा थोड़ा नीचे जो है सभी चीज़ों पे तक कपड़ा मार दूँगी, तो जो भी थोड़ी बहुत रोज़ की धूल मट्टी होती है वो सब साफ़ हो जाती है। और किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। तो यहाँ पर पहले जो सामान है वो समेट देते हैं और उसके बाद फिर अपना जो झाड़ू पोंछा है वो करेंगे। तो यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह जो है फैले पड़े थे, बाबू की नोटबुक वगैरह कुछ निकाल कर जाती है वो ट्यूशन की, तो वही सब मैं जो है समेट कर रख दी थी। और उसके बाद अभी जो कंबल है इसको मैं डाल दूँगी बाहर धूप में। जैसा कि आप सभी को बताया है कि अभी जो है शैतानी करता रहता है, दूध बिस्तर पर फैलाता रहता है, तो बस वही दूध की जो है स्मेल आती है, तो वही जो है मैं बाहर डाल देती हूँ धूप में। तो कंबल में डाल आई हूँ बाहर और उसको अच्छे से फैला दिया है ताकि धूप निकलेगी तो जो है वो सूख जाएगा। वैसे अभी धूप तो नहीं निकली है इतना सुबह सुबह। तो कंबल डालने के बाद अब जो बेडशीट है उसे भी मैं चेंज कर देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं बट बदल नहीं पा रही थी, आज जो है बदल देती हूँ, काफ़ी गंदी हो गई है। और उसके बाद फिर जो अपना झाड़ू है वो लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह सच में इतने काम हो जाते हैं, सुबह कितना ही जल्दी उठो लेकिन फिर भी जो है इतनी हड़बड़ी रहती है काम को लेकर। जब तक जो है मॉर्निंग की जो क्लीनिंग वगैरह है सब नहीं हो जाती है तब तक जो है चैन नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो यही सबके साथ होता है, हर हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है। स्पेशली जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो सच में हालत जो है ख़राब होती है। सर्दी हो गर्मी हो कोई भी काम हो, सुबह जो है इतनी हड़बड़ी रहती है। अब तो जो है दिन भी इतने छोटे होते हैं कि पूरा दिन पता ही नहीं चलता है कब और कैसे निकल जाता है, सारा दिन काम में ही चला जाता है। गर्मियों में फिर भी काम होने के बाद थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है अपने लिए रेस्ट करने के लिए, बट सर्दियों में तो कब सुबह से शाम हो जाती है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और बिल्कुल भी जो है रेस्ट करने का टाइम तो बस भूल ही जाइए, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सुबह उठिए और रात को जब सारे काम से फ्री होकर बिस्तर पर जाते हैं तभी जो है बिल्कुल जो रेस्ट होता है वो मिलता है। तो यहाँ पर बेडशीट बिछाने के बाद मैं जो पिलो कवर है वो चेंज कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिलो मैंने नीचे डाल दिया था कवर की जगह। तो फिर जो है जब मैं डाल रही थी तब मुझे याद आया कवर मैंने गंदा वाला ऊपर रख लिया था और पिलो नीचे डाल दिया था। तो ऐसा ही हो जाता है जल्दबाजी में जब काम होते हैं। तो यहाँ पर पिलो कवर थे वो भी मैंने चेंज कर दिए थे और बेड की डस्टिंग मैंने अभी कर दी थी, क्योंकि बेडशीट चेंज कर दी थी, उसके बाद फिर बाद में करती तो बेडशीट ख़राब हो जाती है।
ऊपर फ्रेम वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद सारे डोरमेट लेकर मैंने बाहर हिला दिए हैं और अब मैं ले आई हूँ झाड़ू। तो पहले झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद फिर जो बर्तन वगैरह हैं वो धुलेंगे। तो सुबह का सबसे जो मेन काम होता है वो यही होता है, जब तक क्लीनिंग नहीं होती है, घर पूरा बिखरा पड़ा रहता है तो सच में दिमाग भी इतना ख़राब रहता है। चारों तरफ अगर सामान फैला पड़ा हो, गंदगी हो, तो कोई भी काम करने का मन नहीं होता है। और घर साफ़ सुथरा रहता है तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। तो जब मॉर्निंग की क्लीनिंग हो जाती है तो ऐसा लगता है कि हाँ बस चलो, हमने बहुत बड़ा काम जो है वो निपटा लिया है। बाकी के काम तो चलते ही रहते हैं, बट जो मॉर्निंग की क्लीनिंग का काम होता है वो बहुत एकदम ऐसा सिर पर जो है वजन की तरह रखा रहता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जब तक क्लीनिंग नहीं होती है सच में दिमाग बहुत ख़राब रहता है। तो झाड़ू मैंने लगा दी थी, उसके बाद आंगन में भी मैं झाड़ू लगा आई थी और जो भी कूड़ा वगैरह था कल तक का वो मैं सब फेंक आई थी बाहर डस्टबिन में। उसके बाद हाथ धुलकर मैं आ गई हूँ यहाँ बर्तन धुलने के लिए। तो यहाँ बर्तन धुल लेते हैं। तो चाय का जो डोंगा था वो थोड़ा सा जो है चाय जल गई थी, तो बस वही मैं साफ़ कर रही थी चम्मच से। और उसके बाद सभी बर्तनों को मैंने अच्छे से साबुन से धुलकर यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और बर्तन जब धुल जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं डस्टिंग कर दूँगी। अभी डस्टिंग जो है नहीं की है। तो पहले मैं क्या करती थी, पहले झाड़ू लगाने से पहले ही डस्टिंग कर लेती थी, बट मैंने जो है कई जो है वीडियोस देखे हैं, बहुत से व्लॉग्स देखे हैं, तो उनमें मैंने देखा कि पहले जो है झाड़ू लगाने के बाद जो है डस्टिंग करनी चाहिए। तो ये सही भी रहता है, क्योंकि फिर जब हम झाड़ू लगाते हैं तो फिर से जो है धूल उड़ती है तो वो फिर से छा जाती है। तो बहुत सी चीज़ें देखो ऐसी होती हैं जो हम जो है एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो यही जो है मेरे साथ भी होता है। जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानती थी, वो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ एक दूसरे को देखकर। तो ये चीज़ जो है बहुत ही बढ़िया होती है। और आप भी जो है मुझसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप मुझसे कुछ नहीं सीखते होंगे। कोई काम तो मैं भी ऐसा अच्छा करती होंगी जो आप मुझसे सीखते होंगे। तो बस यही है, एक दूसरे ही से जो है सब सीखते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद बर्तन धुल दिए थे और बर्तन धुलने के बाद मैंने डस्टिंग कर दी थी। और इतने में जो है हस्बैंड और रवि भी आ गए थे। और यहाँ पर हस्बैंड जो है 2 मूली ले आए थे उखाड़ कर, यहीं से जो DHO है उनकी क्यारी में लगी हुई थी। तो काफ़ी अच्छी एकदम मूली थी, बढ़िया, आप देख सकते हैं। तो मैं उनसे कह रही थी कि और क्यों नहीं लेके आए, तो वो कह रहे फिर ले आऊँगा, कौन सा दूर है। तो बस यही है, यहाँ पर ये चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। काफ़ी सारी सब्जियाँ जो है यहीं लगी होती हैं। बेशक हमारी क्यारी नहीं है, क्योंकि हम नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे ये सब जो है नहीं आता है और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। बट अगल बगल में अंकल हैं DHO है, उनकी क्यारियों में काफ़ी सारी चीज़ें लगी हैं। तो कोई चीज़ लेने जाओ तो कोई भी मना नहीं करता है। तो ये चीज़ का यहाँ बहुत फ़ायदा रहता है। तो यहाँ पर मूली थी वो मैंने धुल कर रख दी थी। फिर मैं यहाँ ले आई थी पोंछा लगाने के लिए पानी। और अब मैं जल्दी से यहाँ पोंछा लगा लेती हूँ। और हस्बैंड जो है गए हैं नहाने के लिए, वो जब तक नहाएंगे तब तक मैं यहाँ पोंछा लगा लेती हूँ। और वो जैसे ही नहा कर आ जाएंगे तो फिर मैं भी जो है नहा लूँगी। तो फिर जो है टेंशन नहीं रहती है दिन में, अभी के सोने का वेट नहीं करना पड़ता है कि कब वो सोए फिर मैं नहाऊँ। और सर्दियों में मेरे लिए ये एक दिक्कत हो जाती है कि सर्दियों में मैं जल्दी नहा लेती हूँ। तो सर्दियों में मुझे जो है जुकाम की और जोड़ों की दर्द की जो है काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सुबह ठंड में जो है मुझे नहाना होता है। क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो इस तरह की है, आप जानते हैं, बीमारी का शरीर है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत जल्दी जल्दी जो है नुकसान कर देती हैं। तो यहाँ पर पोंछा लग गया था और लगभग 9:15 का टाइम हो गया था। हस्बैंड नहा रहे हैं और मैं यहाँ हाथ मुँह धुलकर आ गई हूँ। और बस जैसे ही हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर मैं भी जो है नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो चलिए यहीं करूँगी व्लॉग का एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।